हे सूरमास, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल गाइस, कैसे हो सभी? सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। आप लोगों के घर में मम्मी पापा भैया दोस्त यार जो भी होंगे, आप उनसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पापा ये जो पानी की बूंद है हमेशा गोल ही क्यों दिखाई देती है? जब भी कभी हम लोग देखते हैं बारिश की बूंद होती है वो हमेशा गोल दिखाई देती है। जब भी कभी आप जाते हैं पोलियो ड्रॉप पर तो आप लोगों ने देखा होगा दो बूंद जिंदगी की, और वो दो बूंद जिंदगी की भी कैसी बनती है? ऐसी। बेसिकली अगर देखा जाए तो स्फीयर होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी वो ऐसा बनाते हैं। तो पापा ये हमेशा इस तरीके से ही क्यों बनती है? पापा तो आपको डांट के भगा देंगे। अगर आप किसी और के पास जाओगे तो वो भी हो सकता है आपको डांट दे, राइट? क्योंकि भाई ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में यही आता है। फिर उसके बाद गाइस एक पॉइंट और देना चाहता हूं जिसको देखने के बाद आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। आप लोगों ने देखा हुआ है, सीखा हुआ है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को आगे एक चीज बताने वाला हूं। गाइस आप लोगों ने इस मच्छर को देखा? देखो ये मच्छर पानी के ऊपर कैसे तैर रहा है, ये क्लिप पानी के ऊपर कैसे तैर रही है। क्या आप लोग इस चीज को फील कर पा रहे हो? कभी आप लोगों ने ये सोचा कि ये मच्छर पानी के अंदर डूबता क्यों नहीं है? जैसे कि जब भी कभी आप लोगों को गर्मी लगती है तो आप लोग गर्मियों में क्या करते हो? कपड़े उतारे, जय गंगा मैया बोले और छलांग लगा दी, राइट? ये मच्छर क्या कभी नहा सकता है पानी के अंदर जाके? कभी फील किया इस बात को? हाँ, कभी फील किया कि क्या ये मच्छर पानी के अंदर जाके गोते लगा के बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, राइट? एक चीज और दिखाता हूं, और देखो, ये देखो मकड़ी, ये भी पानी के ऊपर चल रही है भाई साहब। ये कुछ और नहीं, वाटर है। वाटर के ऊपर चल कैसे रही है मुझे ये नहीं समझ आ रहा। तो गाइस अगर मैं आप लोगों से बोलूं, यहां पर एक चीज है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि जब भी कभी मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ इतने मजबूती से कनेक्ट होते हैं कि आपका बॉन्ड टूटेगा नहीं अगर आप उसके ऊपर थोड़ा बहुत लोड भी लगा दो, राइट? तो ये जो आप लोगों का लोड लग रहा है, ये लोड उस बॉन्ड से कम है। इसकी वजह से मच्छर मकड़ी जो छोटे मोटे चीजें हैं वो जाती है। यहां पर आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं लगता, यहां पर आपकी बॉयंसी नहीं लगती। यहां पर आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट लगता है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन, राइट? पिछले सेशन में मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था कैपिलैरिटी के बारे में। आज मैं आप लोगों से डिस्कशन कर रहा हूं सरफेस टेंशन के बारे में। दिस इज द एक्चुअल फील ऑफ द सरफेस टेंशन। तुम यहां पर देख सकते हो। और ये मकड़ी क्यों नहीं जा रही? बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। देखो जो ये जो सरफेस है कितनी खिंची हुई है कि अगर दबा रहे हो और वो मकड़ी अगर दूर चली जा रही है तो वापस से सरफेस खिंच जा रही है, राइट? और वो सरफेस क्यों खिंच रही है? बिकॉज यहां पर जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, वो आपस में एक दूसरे की तरफ फोर्सेस लगा रहे हैं और इनको इधर उधर जाने ही नहीं दे रहे। पकड़ के खींच करके खड़े हुए हैं, राइट? खींच करके खड़े हुए। बस 2 मिनट, ओके। खींच करके ही खड़े हुए हैं कि सर जी ना इधर जा सकते ना इधर जा सकते। तो भाई साहब इसको तो टेंशन फील होगा ना, राइट? और सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? इसको याद रखिएगा। सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या आता है मेरे लाल? दैट इज कोहेशन। भाई इस मकड़ी से मुझे भी डर लगने लग गया। नेक्स्ट करते हैं, राइट? तो गाइज अगर सरफेस टेंशन को आप लोग देखना चाहते हो, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन, जहां पर आप सरफेस टेंशन को क्या बोलते हो? फोर्स पर यूनिट लेंथ, राइट? अगर मैं सरफेस टेंशन सिग्मा को दिखाऊं तो ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। और अगर गाइज मैं यहां पर लेंथ का मल्टीप्लाई कर दूं, लेंथ से डिवाइड कर दूं, तो मुझे यहां पर मिल जाता है वर्क डन पर यूनिट एरिया। एंड दिस इज आल्सो द सरफेस टेंशन। अगर मैं इसकी यूनिट के बारे में बात करूं तो इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर भी होती है। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से इसके बारे में तो यहां पर इसकी यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर भी हो जाती है। तो इन दोनों यूनिट से आप लोगों का सरफेस टेंशन देखा जाता है, राइट? गाइज आगे बढ़ते हुए आप सभी लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों को मेरे सेशन अच्छे लगते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को पढ़ना और चाहते हैं कि आप लोग विटनेस करो अपने सिलेक्शन को, जिसके लिए तुम लोग दिन रात लगे हुए हो, जिसके लिए तुम ये सेशन देख रहे हो, जिस बात के लिए तुम लोगों ने इतने सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, तो गाइज अगर तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी पड़े तो कर जाओ। अगर तुम्हें थोड़ा और दर्द सहना पड़े तो सह लो, लेकिन सिलेक्शन लेके निकलो मेरे लाल। यहां पर जेके एसएसबी जेई का बैच है, एसएससी जेई का बैच है, जिसमें मेरी सारी क्लासेस चल रही हैं। अलॉन्ग विद दैट गाइज आप लोगों को बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि मुझे सारे बैचेस मिल जाएं, टेक्निकल भी नॉन टेक्निकल भी, राइट, साथ में ई बुक भी मिल जाए, मॉक टेस्ट भी मिल जाए, सारी चीजें, देन मैकेनिकल महापैक इज द बेस्ट।
सेशन की जो इस बैचेस की लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, मैं कमेंट बॉक्स में भी लगा दूंगा। किसी भी बैच को अगर इनरोल करना हो यूज करना कोड Y166 का, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप लोग अपने आप को इनरोल कर लेंगे। एंड गाइज व्हेनेवर यू गो जस्ट यूज दिस बैच, दिस कोड ओनली, राइट। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन इंफॉर्मेटिव लगा है, सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरी इतनी बातें सुनी है देन मैं आशा करता हूं कि आप लोगों से अब बैच में मुलाकात होगी। जब भी कभी आप लोग बैच में आना तो मुझे बताना जरूर कि मेरे कॉन्सेप्ट्स को देखने के बाद आप लोग बैचेस में आए हैं। और मेक श्योर कि आप लोग जब भी कभी बैचेस में चाहें तो Y166 कोड का यूज जरूर करें। फिर उसके बाद गाइज मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और एक बात हमेशा याद रखो, कुछ भी हो जाए सिलेक्शन लेना है और वो हम लेके रहेंगे। बाय बाय गाइज।